Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. So the next topic is OARS, the core communication skills of motivational interviewing. तो ये skills है OARS, right? Communication skills के motivational interviewing के दौरान, ठीक है? तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पहला स्किल, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, राइट? सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है. डेफिनेशन क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर क्वेरीज आस्क्ड इन अ वे दैट अलाउ अ क्लाइंट टू रिफ्लेक्ट एंड इलेबोरेट. बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जहां पे क्लाइंट को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़े, यस और नो में बातें नहीं खत्म हो रही है. These are the opposite of closed questions which typically require short phrases और वन वर्ड आंसर्स. क्लोज्ड एंडेड वही होते हैं, यस और नो या फिर छोटे टर्म वाले आंसर्स, ठीक है? कल खाना खाया था, हाँ. कैसे हो आप? ठीक हूँ. तो ये काइंड ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हो गया, राइट? यही आप पूछ सकते हो कि कल आपने वर्कआउट किया, मैंने आपको देखा था कि आप थोड़े से थके हुए लगे थे वर्कआउट के, आप कैसा फील कर रहे थे? तो फिर देखो इसमें कितना बड़ा आंसर आ सकता है, राइट? क्लाइंट बड़ा आंसर, हाँ मैं थोड़ा थकान फील कर रही थी, थोड़ी सी आई पर बाद में मेरे को ठीक हो गया, घर गई, मतलब कुछ भी क्लाइंट थोड़ा बिल्डअप हो सकता है इसमें. फिर यहाँ से आप एक और क्वेश्चन खींच सकते हो. तो दिस इज द वे आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, राइट? इंपॉर्टेंस क्या है? आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस अलाउज द पर्सनल ट्रेनर टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे तो अंदर का क्लाइंट का सब इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उनका क्या सोच है बेसिकली पता चलता है. ड्राइंग आउट मोटिवेशंस एंड क्लियर डायरेक्शंस फॉर चेंज. मोटिवेशन क्या है उनका, ठीक है? एंड क्लियर डायरेक्शंस फॉर चेंज. Closed questions on the other hand results in short answers that are not as helpful for collaboration. Closed questions ठीक है आप पूछ लेते हो कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती वो, ठीक है? एग्जाम्पल्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का एग्जाम्पल्स है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यू टू गेट मोर फिजिकल एक्टिविटी इनटू योर डे. सोचो ये कितना बढ़िया है. देखो ये आपके लिए क्यों जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी अपने डे में इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा कि नहीं होगा, होगा ना? What would you gain by exercising more? आपको क्या फायदा मिलेगा एक्सरसाइज ज्यादा करने से? How can I help you with being more physically active? मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ एक्सरसाइज आपको फिजिकली एक्टिव ज्यादा रहने के लिए, राइट? नाउ ऑफरिंग अफर्मेशंस. When the personal trainer makes a statement valuing a positive client attribute or behavior, he or she is demonstrating the skill of affirming. जब भी पर्सनल ट्रेनर किसी क्लाइंट को मतलब देखे वो पॉजिटिव उनका जो भी फीचर्स रहता है, जो भी एट्रीब्यूट रहता है, उसको क्लियरली आप कम्युनिकेट करते हो, तो एक बहुत अच्छा स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है. इंपॉर्टेंस क्या है? अ पर्सनल ट्रेनर माइंड सेट दैट accentuates the positive in clients by looking for strengths, productive behaviors and good intentions enhances the client's ability for volitional change and growth. तो मान के चलो किसी पर्सनल ट्रेनर का ऐसा माइंडसेट है जो क्लाइंट में से पॉजिटिव देख रहा है, उसको बता रहा है, राइट? उसके स्ट्रेंथ बता रहा है, उसके प्रोडक्टिव बिहेवियर्स बता रहा है, एंड गुड इंटेंशंस एनहांसेस द क्लाइंट्स एबिलिटी टू वॉल्यूशनल चेंज. बेसिकली आप जब पॉजिटिव्स देखोगे उनकी चीज़ों में स्ट्रेंथ वगैरह, तो क्लाइंट का भी वॉल्यूशनल चेंज होगा. वॉल्यूशनल मतलब अपने विल पे काम करने का, मतलब अपने इच्छा अनुसार, अपने इच्छा से काम करने का, ठीक है? तो वो चेंज आएगा, क्लाइंट का खुद का मन करेगा अब मैं करूं. एंड ग्रोथ, ठीक है? ग्रोथ भी बढ़ाएगा. दिस काउंटर्स द आइडिया दैट पीपल विल चेंज इफ यू मेक देम फील बैड इनफ. देखो ये मतलब काउंटर करता है उस चीज को, मतलब क्या है, आप लोग तो बदल जाएंगे अगर आप उनको बुरा फील कराओगे ना बार बार, क्या कर रहे हो तुम, तो ये हो, लोग चेंज हो जाएंगे. उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बोलता है नहीं ये गलत है, उसको काउंटर करता है. आप पॉजिटिव जितना बोलोगे तो लोग ज्यादा करेंगे वो काम को, नेगेटिव से भागेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल, clearly you have spent some time thinking about exercise and have even tried a few workouts on your own. तो यहाँ पे आप क्लाइंट को बता रहे हो क्लियरली आपने कुछ टाइम फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को दे दिया है, एंड हैव इवन ट्राइड अ फ्यू वर्कआउट्स, खुद से आपने ट्राई कर लिया. तो आप इसको पॉजिटिव बता रहे हो कि मतलब आपने एक्सरसाइज किया, आपने एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया, खुद से भी आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है. तो आप अफर्म कर रहे हो. यू रियली ट्राइड हार्ड दिस वीक, आपने बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छी कोशिश की इस वीक,
ठीक है, योर इंटेंशंस वाज गुड इवन दो इट डिडंट टर्न आउट एग्जैक्टली एज यू प्लान। हाउएवर कि जैसा प्लान था वैसे नहीं हुआ, लेकिन आपका इंटेंशन था, आपकी नीयत जो थी ना बहुत अच्छी थी, एफर्ट बहुत बढ़िया था, नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन योर इंटेंशन वाज ब्रिलियंट। ठीक है, तो क्लाइंट को मन करेगा फिर नेक्स्ट वीक। हालांकि उल्टा बोल दोगे कि हमने प्लान तो ये किया था, आप थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो कुछ हो जाता, इस बार तो गया, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट वीक, तो क्लाइंट कितना डीमोटिवेट फील करेगा। दैट इज वाई पॉजिटिव चीजों को छांटो उसमें से और बताओ भैया एफर्ट तो लगाया, कुछ नहीं कर रहा था, फर्स्ट वीक आया उसने एफर्ट लगाया, नहीं हुआ प्लान में हमेशा नहीं होता, ठीक है, नेक्स्ट टाइम और लगाएगा, मोटिवेट होगा तो मोटिवेट करो। नाउ रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या होता है? Reflective listening is the skill of active listening, whereby the personal trainer seeks to understand the client's feeling by offering reflections as guesses about the client's statements. So basically reflective listening क्या है? Active listening, client को ध्यान से सुन रहे हो, उसके feelings को सुन रहे हो, फिर उल्टा उसी से मतलब एक statement आप देते हो, kind of guessing kind of statement, राइट। जैसे क्लाइंट बोल रहा है कि एक हफ्ते से ऑफिस में लेट हो रहा है, मैं जिम भी नहीं आ पा रहा, बोले आप ऐसे मतलब आप आपको समझ में आ रहा है उसके फीलिंग को देख के कि थोड़ा सा टेंशन में लग रहा था, बोले हाँ आप थोड़े से वरीड भी लग रहे हो, थोड़ा टेंशन में हो ना, मतलब कि आपका छूट रहा है जिम, एक हफ्ते से छूट गया आपका। तो रेदर देन आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, मतलब आप एक टेंशन में हो ना काइंड ऑफ, तो मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब काइंड ऑफ कंफर्मेशन ही है। हाउ क्लाइंट उसमें कंफर्मेशन देगा, हाँ थोड़ा सा टेंशन हो गया है, एक हफ्ते छूट गया है, तो काइंड ऑफ दैट, समझ रहे हो? तो क्लाइंट ने बोला, उसी को आप रिफ्लेक्ट करके उसी से पूछ रहे हो कि हाँ आपको तो ऐसे प्रॉब्लम हो गया होगा, आपका ये हो गया होगा, तो काइंड ऑफ दैट। अभी एग्जांपल्स आ गए ना, अभी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग फोकसेस ऑन अ क्लाइंट्स ओन नरेटिव रेदर देन असर्टिंग द पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, समझे? तो एक क्लाइंट का बेसिकली क्लाइंट का नरेटिव उसी पे थोपने वाली चीज है। मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई शीशा है, मान के लो शीशा है, इस पर अगर कोई रोशनी आती है तो पढ़ के निकल जाएगी, राइट, तो दैट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब वो जो बातें कह रहा है ना, आपको सुन के उसी पे आपको दोबारा स्टेटमेंट के तौर पे उससे बात करनी है। तो रिफ्लेक्शंस आर स्टेटमेंट वर्सेस क्वेश्चन, स्टेटमेंट है क्वेश्चन नहीं है, एंड आर मोर लाइकली टू इनकरेज कंटिन्यूड एक्सप्लोरेशन, ठीक है, बातें करो ना और एक्सप्लोर करते रहोगे, बात स्टेटमेंट से आपको और समझ में आएगा, क्लाइंट को और कंटिन्यू एक्सप्लोर करते रहोगे, क्लाइंट क्या सोचता है, इसकी फीलिंग्स क्या है। रिपीटेड क्वेश्चंस मे मेक द क्लाइंट फील लाइक ही और शी इज बीइंग इंटरोगेटेड which may evoke defensiveness rather than, मतलब आप एक ही क्वेश्चन अगर बार बार स्टेटमेंट बोलते रहते हो ना, तो क्लाइंट को लगेगा कि भैया ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अपना कुछ ये फीलिंग वीलिंग, ये उल्टे इंटरोगेट कर रहा है, मतलब जांच पड़ताल कर रहा है, तो थोड़ा क्लाइंट डिफेंसिव हो जाएगा, ठीक है, ओपन होने के बजाय, राइट। Thus, following open-ended questions with reflections helps break up a stream of continuous queries. इसलिए कह रहा है कि open-ended question पूछना जरूरी है ताकि मतलब वो stream ice breaking हो जाए वहां पे, right? Stream of continuous, एक ही query बार बार repeat ना हो, right? अब देखो example क्या क्या है यहाँ पे reflective listening के, right? You are frustrated that your efforts at exercising aren't getting the results you want. तो मान के चलो कोई क्लाइंट बोल रहा है कि अरे यार नहीं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप ऐसे पूछ सकते हो, हाँ आप फ्रस्ट्रेटेड हो ना कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं जैसे आप चाह रहे हो, राइट। तो ये हुआ ना, उसी का क्वेश्चन उसी को पूछ देना, मतलब काइंड ऑफ उसी का रिफ्लेक्शन, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, जो भी चीज स्टेटमेंट बोल रहा है ना, उसी पे वापस से एक्सप्रेस कर देना। फैमिली टाइम स्पेंड बीइंग फिजिकली एक्टिव आउटडोर्स एंजॉयबल फॉर, मतलब फैमिली टाइम जो आप स्पेंड करते हो फिजिकल एक्टिव आपके लिए, मतलब आपको बहुत इंजॉय करते हो ना। यू आर वरीड दैट इट्स टू हार्ड टू लूज वेट, आप वरीड हो ना कि मतलब इट इज वेरी हार्ड टू लूज वेट, ठीक है। तो काइंड ऑफ क्लाइंट ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप रिफ्लेक्ट करके वही चीज उससे काइंड ऑफ एक्सप्रेस कर रहे हो। नाउ दिस इज समराइजिंग, द लास्ट थिंग, ठीक है। समराइजिंग डेफिनेशन क्या है? When a personal trainer reflects two or more statements said by a client, he or she is summarizing. जब कोई पर्सनल ट्रेनर रिफ्लेक्ट करता है दो और मतलब मान के चलो कोई क्लाइंट दो या फिर उससे ज्यादा सेंटेंस बोलता है, उसको जब रिफ्लेक्ट करके क्लाइंट एक बार में बोलता है, तो दैट इज समराइजिंग। दिस इज एसेंशियली अ लॉन्गर वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का भी थोड़ा लॉन्गर वर्जन है। इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? समरीज हेल्प
clients reflect on the various experiences that they have expressed and invite further exploration. बेसिकली समरी में क्या है, क्लाइंट थोड़ा सा और अपने आप को बता रहा है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता रहा है, एक्सपीरियंस अपना और अच्छे से शेयर कर रहा है और इनवाइट फर्दर एक्सप्लोरेशन. अब समरी से क्या होगा, थोड़ा और एक्सप्लोर कर पाएंगे पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट को. दे गिव क्लाइंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू हियर देयर स्टेटमेंट्स collected together in a way that may present the whole picture of a problem versus only one or two elements as it is typically in reflect. तो बेसिकली समरी में क्या है कि आप जब क्लाइंट ने आपको बोला एक दो स्टेटमेंट ऐसे ही लगातार तो उसको आप एक समराइज करके इकट्ठा करके बोल देते हो, तो क्लाइंट को भी समझ में आता है कि हाँ, इकट्ठा क्लाइंट भी सुन लेता है, हाँ ये चीज है, कंफर्म भी कर देता है हाँ यही चीज है, तो एक बार में क्लाइंट को भी समझ में आ जाता है कि हाँ मैंने ये बोला, सामने वाले को भी समझ में आ रहा है, उसने समराइज करके बोल दिया. ठीक है. रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में क्या होता था, एक ही स्टेटमेंट रहता था, उस पर आप रिफ्लेक्ट करते हो. समराइजिंग क्या है, उसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन. ठीक है. तो बहुत सारे दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट जब क्लाइंट बोल दे, उसको जब आप समराइज करके एक साथ उसको बोल रहे हो, तो दैट इज समराइजिंग. एग्जाम्पल्स: Your roommates always have junk food in the house and you are concerned that you won't be able to resist snacking on it when you are hungry. यहाँ पे दो स्टेटमेंट जोड़ गए कि आपके रूममेट्स क्या होते हैं, हमेशा जंक फूड खाते रहते हैं घर में, एंड यू आर कंसर्न दैट यू वॉन्ट बी एबल टू रेजिस्ट स्नैकिंग. मान के जो आपके रूममेट्स हमेशा खाते रहते हैं जंक फूड और आपको ये डर लगता है कि आप भी रेजिस्ट नहीं कर पाओगे अगर आप उसको देख रहे हो, तो फिर आप खाओगे, फिर आपका वही वेट लॉस नहीं होगा, आप भूखे रहोगे तो वही जंक फूड आपको खाना पड़ेगा. राइट. तो समराइज करके एक ही चीज बोल दिया. Your past experiences with physical activity have left you feeling anxious about your abilities and you feel this ultimately leads you to quit a new exercise program after the first few. मतलब आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो आप थोड़ा घबराहट में कि पास्ट में भी सक्सेस नहीं हो पाया, तो अभी भी कुछ वीक में आप स्टार्ट करोगे फिर से आप फेल हो जाओगे, तो ये आपको हो रही है एंग्जाइटी. तो यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा बड़ा है. After you take a yoga class, you feel relaxed and also happy that you did something good for you. आप जब योगा क्लास करते हो तो आप रिलैक्स फील करते हो, तो ये आपको अच्छा फील कराता है कि आपने अपने आप के लिए कुछ ऐसा अच्छा किया. तो देख रहे हो, थोड़ा सा समरी है, थोड़ा डिटेल है. ठीक है. Given that many personal trainers are accustomed to sharing their expertise by providing instruction and recommendations, implementing a guiding style of communication may prove challenging at first. कि basically as a personal trainer हमें क्या होता है ना, मतलब बेसिकली हम एक्सपर्ट कहलाते हैं. राइट. हमें अपने इंफॉर्मेशन शेयर करने हैं, हमें ये करना है, तो शुरू में एज अ गाइड काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. राइट. Generally, such eagerness to offer advice and propose solutions involves the best of intentions. In that, personal trainer want to help client improve their health and fitness. Basically क्या होता है, जनरली क्या होता है, तो ये जो हमारा आदत है जो पर्सनल ट्रेनर ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करना, ज़्यादा कमांड करना, ज़्यादा हमारा इंटेंशन अच्छा रहता है कि क्लाइंट के भलाई के लिए कर रहे हैं. राइट. जनरली ताकि वो अपना हेल्थ और फिटनेस इंप्रूव कर सके. दिस टेंडेंसी नोन एज द राइटिंग रिफ्लेक्स. राइट. इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, राइटिंग रिफ्लेक्स. रिलाइज heavily on directing individuals to fix what seems to be wrong with them in an effort to set them on a better path. तो बेसिकली क्या है कि राइटिंग रिफ्लेक्स क्या है कि बेसिकली रिलाई करता है किस चीज पे, सामने वाले को इंस्ट्रक्ट करना, डायरेक्ट करना कि भैया ये करो ये करो ये करो ताकि तुम सही पाथ पे आ सको. ठीक है. However, the reality is that such an approach is often ineffective and may even prove counterproductive. Particularly among clients who want to change but are hesitant to do so because they see both the advantages and disadvantages. Basically बोला गया, लेकिन ऐसा जो हमारा अप्रोच रहेगा ना वो थोड़ा इनफेक्टिव हो जाता है, कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, तो क्लाइंट सब कुछ छोड़ ही देते हैं करना. ठीक है. स्पेशली उन क्लाइंट के जो हेजिटेट होते हैं कि भाई एक्सरसाइज का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. अब हमको पता ही नहीं भैया कि करना मतलब इसका भाई एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो आप कैसे करोगे. मतलब सामने वाला आपको बोल रहा है लेकिन आप कन्विंस ही नहीं हो अंदर से. सामने वाला बोल रहा है ये करो ये करो ये करो, आप अंदर से कन्विंस ही नहीं हो, तो कैसे करोगे. सिंपल सी बात है. ये तो वही बात है, आपको वे प्रोटीन का फायदा ही नहीं पता है कि फायदा क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, लेकिन आपको बोल रहा है ट्रेनर भाई खा एक चम्मच रोज, एक स्कूप रोज खा, तो मतलब आप फील ही नहीं कर पाओगे मतलब क्या हो क्या रहा है मेरे साथ. राइट. आगे पढ़ते हैं हम. Miller and Rolnick state, if you are arguing for change and your client is arguing against it, you have got it exactly backward. अभी आप आर्ग्यू कर रहे हो क्लाइंट को चेंज करने के लिए, क्लाइंट उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, तो भैया उल्टा ही होने वाला है. फिर
It is important to note that while motivational interviewing may seem simple, it is not easy. तो motivational interviewing बोल रहा है कि हाँ simple लग रहा है पर उतना easy नहीं है. As such, becoming adept at motivational interviewing takes training and practice. Time के साथ आप सीख जाओगे training and practice के साथ. While this chapter provides a very brief introduction to motivational interviewing, personal trainers seeking more in-depth information are encouraged to consider enrolling in a motivational interviewing training program or seeking out other professional education to build and refine this complex set of skills, including 2A's resources. The Professional's Guide to Health and Wellness Coaching and Coaching भी बोला कि चैप्टर में है ही डिटेल में, हालांकि बोला कि आप थोड़ा और प्रोमिनेंट इसको बनाओ. यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे अपना बेच दिया है, यहाँ पे 2 कोर्सेज, तो यही बोल रहे हैं अपने स्किल सेट को बढ़ाओ. यहाँ पे 2 कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं, तो आप ये कर सकते हो, राइट. सो इट वुड बी गुड, नॉट बैड. ठीक है. नाउ इन्वेस्टिगेशन स्टेज का है ये लास्ट टॉपिक, जो कि है रिस्पॉन्डिंग टू डिफिकल्ट डिस्क्लोजर्स. ओके. So personal trainers are sometimes unsure of how to respond when clients share information that is very sad, such as disclosure of a client's serious illness or the illness or death of someone close to the client. कभी कभी आता है ना सिचुएशन, क्लाइंट कुछ ऐसा सैड या सेंसिटिव चीज आपसे शेयर करता है, आपको समझ ही नहीं आता है रिएक्ट कैसे करना है. अपनी बोल दिया मेरे को कैंसर है एंड बहुत कम चांस है बचने का, डॉक्टर ने बोला फिजिकल एक्टिविटी करना है, या कैंसर है 2nd स्टेज पे, सामने वाले की कोविड में भी मतलब मेरी मम्मी की, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद से मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज कर लूँ और स्टार्ट करूँ. मतलब हाउ यू रिएक्ट टू दीज थिंग्स बहुत मुश्किल होता है. ऑफ्टन अ शॉर्ट रिस्पॉन्स इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, सच एज आई एम सॉरी, राइट. कभी कभी मतलब छोटा ही आंसर अप्रोप्रिएट होता है, आई एम सॉरी. आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि आप नहीं कर सकते. ठीक है. दैट मस्ट हैव बीन वेरी हार्ड, काफी मुश्किल रही होगी आपके लिए, राइट. और आई कैन ओनली इमेजिन हाउ डिफिकल्ट दैट मस्ट हैव बीन फॉर यू एंड योर फैमिली. मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा वो टाइम. द पर्सनल ट्रेनर शुड फॉलो द क्लाइंट्स लीड as to whether he or she wants to say anything more on a topic on. मतलब आपको क्लाइंट को देख के, लीड को देख के समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक पे और वो बात करना चाहती है नहीं करना चाहती है. If the situation affects exercise program design in any way, the personal trainer can turn the conversation back to the practical details. अब मान के चलो, अब जो सिचुएशन वो बता रहा है क्लाइंट या बता रही है क्लाइंट, वो आपके एक्सरसाइज प्रोग्राम पे इफेक्ट करेगा, तो फिर तो आपको उस चीज पे बात करनी पड़ेगी, दोबारा बात करनी पड़ेगी, वो टॉपिक खत्म भी हो गया है, राइट. For example, now that your mother has moved in with you and your family, what is the best time for you to get to the fitness center? अब क्लाइंट ने बताया कि मेरी मम्मी बीमार रहती है, तो मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी फैमिली के साथ उन्होंने शिफ्ट कर गई है, तो ये वो, तो आपको लगा कि ठीक है, हो सकता है मम्मी बीमार है बहुत ज़्यादा, वो बोल रही है कि इसी में एंगेज रहती है, तो मेरे को पता तो करना पड़ेगा ना कब फ्री रहती है. तो नाउ दैट योर मदर हैज मूव्ड इन विद योर फैमिली, आपके फैमिली के साथ मूव इन कर चुकी है, आपका बेस्ट टाइम क्या है जिम आने का, ठीक है, फिटनेस सेंटर आने का. If client reveals medical information that causes concerns, they should be referred to their healthcare providers for medical clearance. ठीक है. अब क्लाइंट बता रहा है कि मेरे को मेडिकल भी इश्यूज है, तो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, तो आपको उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग ऑन उनको क्या हुआ है, उसके पास आप रेकमेंड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो. उसके बाद मेडिकल क्लियरेंस ऑब्टेन करो, राइट, कि मतलब फिजिशियन या डॉक्टर वो दे रहा है कि भैया हाँ ठीक है ये कर सकते हैं एक्सरसाइज, तो आपको वो चाहिए. ठीक है. चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ेंगे. इफ अ मेडिकल कंडीशन प्लेसेस अ क्लाइंट आउटसाइड ऑफ द पर्सनल ट्रेनर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपर्टीज, द क्लाइंट शुड बी रेफर्ड टू समवन विद द नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस. मान के चलो ऐसा कुछ होता है जो हमारे एज ए पर्सनल ट्रेनर हमारे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के बाहर है, तो हमें ऐसे ही मतलब बोला गया लोगों को, मतलब ऐसे ही एक्सपर्ट को हमें उन्हें रेफर करना पड़ेगा. ठीक है. ताकि उनको नेसेसरी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिल जाए. हो सकता है किसी की नी में पेन है या चोट लग गई है, उसके बाद कुछ हो गया है ऐसा कि जहाँ पे आप नहीं करा सकते एक्सरसाइज, उसको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज रहे हो, राइट. Sometimes personal trainers hear information that worries or even alarms them, right? कभी-कभी ऐसी चीजें सुन लेते हो ना कि मतलब आपको एकदम शॉक लग जाता है, राइट. आपको चिंता हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल ट्रेनर may suspect a client is suffering from depression, an eating disorder or another serious health problem. डिप्रेशन में है क्लाइंट, कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, राइट, कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो रखा है. ठीक है. आपके लिए अचानक से वो आ गया, वो चीज़ आपको बताया, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपके लिए मुश्किल होती है, राइट.
In such cases, personal trainers should follow referral procedures that encourage the client to seek professional. अगर ऐसा प्रॉब्लम है डिजीज वाला, डिप्रेशन, हाँ, झिझको मत, अब प्रोफेशनल हेल्प के लिए उनको सजेस्ट करो, ठीक है। पर्सनल ट्रेनर में ऑल्सो विश टू शेयर देयर कंसर्न्स, ठीक है, अपना मतलब आपको मन करेगा अपना भी मतलब कंसर्न शेयर करें while maintaining the confidentiality of the client with their supervision. Personal trainers may also wish to share their concerns while maintaining the confidentiality of the client with their supervisors or a colleague to confirm their referral plan. तो पर्सनल ट्रेनर ना कभी कभी मतलब बेसिक चीजें अपने मतलब जो आप मान के चलो आपके नोन में कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आपके कलीग है जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे कहाँ पे इनको रेफर किया जाए, क्या उनके साथ प्लान आप डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना, ठीक है, जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, उन हिसाब से आप पूछ सकते हो, इनडायरेक्ट घुमा के बोल सकते हो मेरे ये क्लाइंट है वहाँ पे ये है, इसको मैं कहाँ पे रेफर करूँ आपके सजेशन में। ज़्यादा डिटेल मत बताओ, बहुत बेसिक चीज़ आराम से घुमा के पूछ लो, ठीक है। आप हेल्थ के प्रोफेशनल से अपने कलीग से रेफरल प्लान से पहले कर सकते हो ऐसा, ठीक है। चैप्टर 16 में है दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टेज समाप्त होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग स्टेज। तब तक के लिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग। कोई भी कंसर्न होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बहुत ओवरवेल्म हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि आपको हेल्प मिल रहा है, ठीक है। मुझे काफ़ी डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट तो है ही हैं, तो आई होप कि मैं अभी अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ। कोई भी फीडबैक रहता है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ बताओ, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से हो सके वहाँ तक मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। आई एम ऑल्सो लर्नर, मतलब मैं भी कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट, वी आर सेम, हमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि मैं 2 साल पहले मैंने एज कर लिया और कोई डिफरेंस नहीं है, 2-2.5 साल पहले कह लो। तो मैं भी सीखते जाऊंगा, आपको सिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।